हमें बेटे के लिए लंबी उम्र चाहिए तो बेटी के लिए भी तो लंबी उम्र चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आनू आबू की एक छोटी छोटी सी मेहंदी लगाई। राशि आनू आबू, उससे पहले मैं ना माता को गंगा जल से स्नान कराऊं, क्योंकि अकेले माँ भी अपने बच्चों को पाल नहीं सकती। बच्चों को पालने के लिए माँ और बाप दोनों चाहिए होते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है 5 नवंबर 2023 और आज का दिन है हमारे बच्चों के नाम का। तो अभी कुछ दिन पहले था करवा चौथ 1 तारीख का, तो वो था पति के लिए, और आज का जो व्रत है वो है हमारे बच्चों के लिए। तो गाइज, आज का जो मेरा व्रत है वो है मेरे बच्चों के लिए। और वैसे तो कहा जाता है, लोग कहते हैं कि ये व्रत बेटों के लिए होता है, बट मेरा ऐसा बोलना नहीं है, क्योंकि कहीं भी किसी भी कथा में ये चीज़ नहीं लिखी है कि ये व्रत बेटे के लिए है। वहाँ पर लिखा गया है कि संतान के लिए है, और संतान का मतलब तो बच्चे होते हैं, बेटा बेटी चाहे जो मर्जी हो। और उसके बाद ये है कि अगर हमें बेटे के लिए लंबी उम्र चाहिए तो बेटी के लिए भी तो लंबी उम्र चाहिए। तो बस माता रानी मेरे बच्चों को सही सलामत रखे और उनको हर बुराई से दूर रखे, यही दुआ करती हूँ। उनको किसी गलत रास्ते में ना चलने दे, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना बच्चों को सही रास्ते में लाना वो बहुत बड़ा, मतलब एक क्या बोलो कि बहुत बड़ी चीज़ है। कि माहौल ऐसा है ना फ्रेंड्स, कोई भी पेरेंट्स ना, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार ना मिले। हर माँ बाप, चाहे कोई भी हो, कितने अमीर से अमीर हो, कितने गरीब से गरीब हो, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देते हैं। लेकिन बच्चों का पता नहीं चलता है। बस यही दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों को हमेशा सही राह में माता रानी लाए। तो फ्रेंड्स, फिलहाल नहा धो की पूजा पाठ मॉर्निंग की हो गई है। अब आज है संडे, तो बच्चों की खूब मज़े हैं, खूब नहा धो के ना अभी फ्रेश हुए हैं और बाहर धूप में खेल रहे हैं। और आज के ब्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है, तो प्लीज़ ब्लॉग में बन रहिएगा। और ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। दिया था ठंडा ठंडा पानी आराम से। तो दोस्तों, यहाँ पर बच्चे ना मेरे को पानी पिला रहे हैं, क्योंकि मैं ना पूरा दिन निर्जल व्रत नहीं रखती हूँ, बस सुबह की पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों के हाथ का पानी पी लेती हूँ। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ऐसे ही रखा है, हमारे ससुराल में ऐसे ही रखते हैं, निर्जल नहीं रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आनू बाबू की एक छोटी छोटी सी मेहंदी लगा दी। ये देखिए यहाँ पे यूँ खराब हो गया उसका, इसका ये भी अब आनू की ना छोटी सी मेहंदी लगाई, ये डॉल वाली, बट मेरे को ना इतनी ज़्यादा आती नहीं है, बट मैंने बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा सा लगा दिया। और यहाँ पे बना दिया किट्टी आबू के हैंड में, और आनू के हैंड में बनाया डॉल, और यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा, आनू और आबू। दिखाओ आनू आबू, आहा मेरे बच्चों की, खड़ा होकर दिखाओ ना। सो गाइस, ये देखिए मेरे आनू आबू की मेहंदी। ये देखिए, ये आनू डॉल वाली और ये किट्टी वाली आबू। और ये लगाई है मैंने मिर्ची मेहंदी से, यानी ये सटा सट वाली जो मेहंदी होती है इससे लगाई। अब ये ना इजीली धुल जाएगी, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, तो बस थोड़ी सी मेहंदी मैं भी लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैंने ये मेहंदी लगा ली है अपने बच्चों की नाम की, और जिसमें लिखा है राशि आनू आबू। तो मैंने अभी आप लोग को दिखाया, और इसमें बनाया है क्राउन, क्योंकि मेरी नज़र में मेरी जो बेटियां हैं ना वो राजकुमारी से कम नहीं है। और हर माँ के लिए, हर बाप के लिए जो उनकी बेटियां होती है ना, वो प्रिंसेस से कम नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैंने बस ये क्राउन का लगाया, और मैंने ना ऊपर लगा, क्योंकि यहाँ पे करवा चौथ की मेहंदी लगी हुई थी, तो उस पर अच्छे से लगना नहीं था। लास्ट टाइम ना मैंने करवा चौथ में यहाँ ऊपर मेहंदी लगाई नहीं थी। तो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो शायद उस टाइम पे मैंने मेहंदी इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे आज लगानी थी। तो ये देखिए, मैंने आज यहाँ बच्चों के नाम की मेहंदी लगा ली है। और जैसे कि आप देख रहे हो, रेडी वेडी हो गए हैं, और ना अनुभव कर रहे हैं वहाँ पे डांस वांस ना। छत पे बैठी थी क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। और गाइस, अब ना 3:30 का टाइम होने लगा है। मंदिर में जाऊँगी और मंदिर में तैयारी करूँगी कथा पढ़ने की। यहाँ दिखाओ मम्मा को। मेरा बच्चा देखो कितना क्यूटी लग रहा है। देखो टूटू, अपनी टूटू, इसकी जो हेयर स्टाइल है ना, इसके देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। चॉकलेट अभी नहीं खाना, बाद में खाएंगे, ठीक है। हैप्पी होली अष्टमी बोल दो। हैप्पी होली अष्टमी। जन्माष्टमी होली अष्टमी होता है बेटा। तो गाइस, फिलहाल 4 बजे का टाइम होने लगा है और मैं आ गई हूँ मंदिर में, और फिलहाल करती हूँ मंदिर की सजावट। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो उसकी अलग से चौकी लगाई जाती है, और चौकी को ना खाली ऐसे नहीं रखते हैं, उस पर कोई लाल कपड़ा या लाल चुनरी ज़रूर रखते हैं। तो ये 3 है झकरी, जो आनू आबू और राशि के लिए है। और वैसे तो पहले यहाँ पर मिट्टी के यूज़ किए जाते थे, लेकिन आजकल ये स्टील के चल गए हैं। तो फिर मैंने भी अभी न्यू मंगाया इनके लिए स्टील का ना ये। और
और क्योंकि ये हमेशा काम आएगा, मिट्टी के लेते हैं फिर वो वेस्ट हो जाता है, फिर उसको फेंक भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने ये ले लिया है। अब इसको मैं अभी बच्चों के लिए यूज़ करूँगी, देन उसके बाद रख दूँगी। और इसमें डाल रही हूँ बच्चों की खाने की सारी चीज़ें, मिठाई, फल फ्रूट और छोटी छोटी जो उनकी चीज़ें हैं वो सारी डाल दी मैंने इसमें। और मट्ठी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने डाली हैं उसमें। और यहाँ पर कर रही हूँ बस पूजा की तैयारी। मैक्सिमम सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये है होई माता जी का लॉकेट या माला, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये है होई माता जी का लॉकेट। और यहाँ पर ना मैंने सारे बच्चों के लिए यहाँ पर चांदी की जो मोती होती है वो इसमें पिरोए हैं। तो यहाँ पर ना बोलते हैं कि सब लोग ना तो एक बच्चे का एक जोड़ा होता है। तो अभी मुझे कुछ ही साल हुए व्रत रखते हुए, तो फिर यहाँ पे देखिए इतना जोड़ा है। और फिलहाल यहाँ पर आज मैं ये 6 जोड़े लेके आ रखी हूँ, सॉरी 3 जोड़े लेके आ रखी हूँ। तो 6 मोतियाँ हैं ये, यानी एक बच्चे के लिए एक जोड़ा मोती। तो इसके पीछे का जो महत्व है वो तो मुझे इतना खास पता नहीं, लेकिन जितना मैं जानती हूँ इसका मतलब ये होता है कि चांदी ना हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, और इसलिए इसको धारण किया जाता है ताकि मन में जो है वो मन शांत रहे। सौभाग्य का प्रतीक होता है, तो इसलिए ये जो माला होता है पिरो जाता है। उसके बाद ये जो माला होता है ना, लोग बोलते हैं कि इसको जब बच्चों की शादी होती है तब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्नान कराऊंगी माता को। तो पहले जल से स्नान किया माता को, उसके बाद हमने किया गंगा जल से स्नान। और फिर जितने भी मोती मैं लेके आई थी ना फ्रेंड्स, वो सारे मोती मैंने इसमें पिरो दी। और इसमें ना परांदा यूज़ होता है, जो परांदा हम मंदिर में यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है। और बस मैंने धीरे धीरे करके इसमें 6 मोती सारे पिरो दिए। और उसके बाद मैंने माता का तिलक लगाया। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो 3 माता हैं, तो मैंने तीनों माताओं को तिलक लगाया। और उसके बाद मैंने इनको अच्छे से बांधकर धागे को माता को लगा दिया। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर ये लगाएंगे माला, उसके बाद ये माला फिर हम खुद पहनेंगे पूजा करने के बाद। अब कर रही हूँ मैं कथा सुनने की तैयारी। और इसके लिए मैंने ले लिए हैं 7 चावल के दाने। वैसे तो गेहूँ चाहिए होता है, लेकिन गेहूँ हमारे पास नहीं है, तो मैंने चावल के दाने ले लिए और पुष्पा और लाल रंग का फूल। तो चलिए कथा पढ़ते हैं। बोलो होई माता की जय। हे माता रानी, हे जगत जननी मैया, हे होई माता, आज का होली का त्योहार में मेरे बच्चों की रक्षा करना, उनको हर बुराई से दूर रखना। हमने कथा पढ़ ली है और आरती भी कर ली है, और अब बारी आती है सूर्य को जल अर्पित करने की। यहाँ पर जो माता का लॉकेट है ना, वो अभी मैं पहनूंगी थोड़ी देर में। और अभी शाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज का जो मुहूर्त है ना वो है 7 बजे तक। तो फिलहाल फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में टाइम लग जाता है। और आज बना रही हूँ मैं बच्चों की मनपसंद का। वैसे तो डेली बच्चों की मनपसंद का ही बनता है, लेकिन है कि आज थोड़ा स्पेशल है, तो बच्चों ने जो बोला है मैं वही बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर किचन में खाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है पूरी बनाने के लिए, और हमेशा की तरह मैं यहाँ पे डालूंगी अजवाइन। तो वैसे आप अजवाइन डालने से मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, क्योंकि पूरी होती है ऑयली, तो उसके हिसाब से अजवाइन डालने से क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पर डाल रहे हैं हम नमक थोड़ा सा, क्योंकि नमक से क्या होता है कि अगर बच्चे लोग सब्जी नहीं भी खाना चाहे ना, तो थोड़े नमक से वो टेस्ट भी आता है उसमें। और ये डाल दिया बस मैंने यहाँ पर। और फ्रेंड्स, फिलहाल मैं इसका आटा गूंद लूंगी फटाफट से, क्योंकि मुहूर्त है 7 बजे तक का, और इसलिए मुझे खाना जल्दी जल्दी बनाना है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने हमेशा की तरह 2 कढ़ाई रख दी है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि मेरे हस्बैंड बना रहे हैं सब्ज़ी, और मैं बनाऊँगी पूरियाँ। बाकी मैं और काम भी कर रही हूँ। तो फिर आज का जो खाना है व्रत का, तो बिना लहसुन प्याज का ही बनेगा। तो सिर्फ ज़ीरा डाल दिया, और उसके बाद जो टमाटर था उसको पेस्ट बना के तो वो डाल दिया। बस हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद गाइज़ हम जैसे हमेशा से मसाले डालते हैं वैसे डाल देंगे। और व्रत का जो खाना होता है ना, हमेशा बिना लहसुन प्याज का ही बनता है।
बनता है, तो हम भी बिना लहसुन प्याज का ही डाल रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे डाल दिया है मेरे हस्बैंड ने नमक। यहाँ पर मैंने बैक साइड में ना खीर रख दी है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि खीर नहीं बनाते, क्योंकि मेरा व्रतना भी दूसरा तीसरा ही है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक, मिर्च और हल्दी, और बाकी धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ा डाल दिया है डेगी मिर्च। और यहाँ पे ले लिया है पूरी के लिए ऑयल भी साथ साथ ले लिया है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना था। और अभी ना मैं 4 चूल्हे पूरे यूज़ कर रही हूँ फटाफट से ना। एक में मैंने खीर रखा है, एक में 2 कढ़ाई रखी है सब्जियों के लिए, और 1 कढ़ाई रख दी है, यानी तीसरी कढ़ाई रखी है मैंने पूरी के लिए। बस मैं फटाफट से चला रही हूँ। और यहाँ पर गाइस मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी छुट्टी थी तो इसलिए उन्होंने मेरी हेल्प कर दी है। बाकी अगर वो ड्यूटी में होते तो फिर मुझे खुद ही करना पड़ता। बस यहाँ पर मैं साथ साथ ही गरम गरम पूरी बना रही हूँ। थोड़ी सी पूरी बनाऊँगी सिर्फ चढ़ाने के लिए, बाकी पूरी बाद में बनाऊँगी फिर खाने के लिए। तो खाना बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ छत पर, और टाइम हो रहा है इस वक्त 6:45, यानी कि 6:45 का टाइम हो गया है। और मैं आ गई हूँ तारा की पूजा करना। तो जैसे ही हम करवा में चांद की पूजा करते हैं, वैसे ही होली अष्टमी में हम तारे की पूजा करते हैं। और यही प्रोसेस है हमारे यहाँ पर, इस तरह से ही किया जाता है। और जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है, हम भी उसी का पालन करते हैं। तो हमने वहाँ पर जल अर्पित कर दिया या फिर अर्घ दे दिया। उसके बाद मैंने बच्चों को टीका लगाया। तो सबसे बड़ी राशि है, तो सबसे पहले मैंने राशि को टीका लगाया, और उसके बाद मैंने लगाया अनु बाबू को, फिर दिया उनको प्रसाद। सो गाइज ऐसा होता है कि माँ पूरा व्रत रखती है, लेकिन आधे से ज़्यादा जो है वो बाप का काम होता है। तो उस घर में सब कुछ लाना, सब कुछ पकाना, ये सारा पापा का काम ही होता है। ये सारा पापा का काम ही होता है, क्योंकि अकेले माँ भी अपने बच्चों को पाल नहीं सकती। बच्चों को पालने के लिए माँ और बाप दोनों चाहिए होते हैं। तो ये है हमारा आज का व्रत का खाना, जिसमें है पनीर, राजमा और पूरी, और साथ में खीर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि माता को खीर ही चढ़ता है। तो मुझे भी पहले पता नहीं था इस चीज़ को लेके ना, तो बट अब पता चला है। तो वही होता है कि जितनी जितनी उम्र बढ़ती है, हम जो चीज़ सीखते हैं तो हमको पता चलता है। तो ये है माता जी का खाना है। माता बस खाना स्वीकार करना, जैसा भी बनाया हम लोगों ने, लेकिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा भाव से बनाया। और गाइस एक और चीज़ है, मैं ना ये मूली भी रखते हैं, तो मैं मूली रखना भूल गई थी। तो मैंने अभी लेकर आ गई थी, बट मैं रखना ही भूल गई थी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मूली रखा। और वैसे तो गन्ना भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर मैंने गन्ना यूज़ नहीं किया ना, मैंने शुरू से ना। ये है राशि आनू आबू की चिज्जी, और जो ये झकरी होता है ना, इसमें सारा ये सामान भर कर रखते हैं, फिर बच्चों को देते हैं। तो इसमें कुछ तो फल फ्रूट हैं और कुछ बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ गई, तो मैं बच्चों को देती हूँ। सो फ्रेंड्स फिलहाल बच्चों को उनकी चीज दे दी है खाने के लिए ना, और थोड़ी सी स्टार्टिंग में पूरी मैंने बनाई, अब ये पूरी बना रहे हैं। हाँ जी, कुछ बोलना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए आज व्रत के दिन में? बस बच्चे की लंबी उम्र हो, उनकी मनोकामना पूरी हो, जो वो चाहे वो उनको भगवान लंबी उम्र दे। बस यही कामना करते हैं हम भगवान से, अपनी लाइफ में सक्सेस हो। यस फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक पेरेंट्स ना यही बोलते हैं कि उनके बच्चों को बहुत लंबी उम्र मिलनी चाहिए, और जो भी ज़िंदगी में वो चाहें, लाइफ में हमेशा सक्सेस मिले उनको, और ज़िंदगी में कभी भी दुख ना देखना पड़े, हमेशा खुशियाँ देखनी पड़े। हर एक माँ बाप यही चाहते हैं, और हम भी अपने बच्चे के लिए यही दुआ करते हैं। और सभी के बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चे, सभी के बच्चों के लिए यही दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें और माता रानी उनको बहुत लंबी उम्र दे। और स्पेशली एक ही बात बोलती हूँ कि उनको गलत रास्ते पे ना चलें, उनको हमेशा सही रास्ते में चलने का आशीर्वाद दें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर फिलहाल बच्चों को देते हैं खाना। और वैसे तो अभी वो एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना। तो यहाँ पे राशि है, चॉकलेट एंजॉय कर रही है, और अनु आबू है अंदर, क्योंकि अनु आबू को तो इतनी देर से पड़ी हुई थी ना अपने खाने की कि जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, ऐसा लग रहा था आबू को। तो इसलिए आबू बैठी है यहाँ पे। मेरी चिज्जी है, सारा खाएंगे अभी थोड़ा सा। और इसको तो बहुत लगी हुई थी, इसको तो कब से मेरे को दे दो है ना। कब से बोल रहे थे हैं? सुबह से आप बोल रही कि कब देंगे खाने के लिए, कब देंगे, है ना। अब सारा खाओगे?
तो दोस्तों ऐसे ही होता है बच्चों को ना कि खाना इतना होता नहीं है बच्चों ने, लेकिन ऐसा होता है कि कब दोगे कब दोगे। तो अभी फिलहाल आपको दे दिया है खाना और आपका मुंह देखो जरा बांधलू सा है ना। कैसे खा रहा, चॉकलेट लगा दिया। खा लो चॉकलेट, खा लो चॉकलेट। चलिए अब खाओ बैठ के आराम से। और खा लो और खा लो। खाना जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, तो ये प्रसाद राजमा पनीर खीर पूरी यहाँ पे खा रहे हैं बच्चे लोग खाना। और बच्चों का चल रहा है प्रोग्राम हसल टीवी में ना। और गाइस मेरे को भी हसल ना काफ़ी पसंद है, मतलब जो रैप वगैरह करते हैं ना मेरे को खुद को पसंद है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे चल रही है, कौन है राशि से ये सिंगर? बॉब। तो ये बॉब है, ये बहुत मस्त गाता है। तो चलिए खाना खाते हैं फटाफट से पहले।